नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भोजपुरी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने अवधी और ब्रज भाषा को पढ़ाया था। अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रख कर ही महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा रही हूँ, जिससे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भोजपुरी बोली का केंद्र है भोजपुर, और भोजपुरी जो है वो बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिए। इसका विकास किससे हुआ? इसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी का नाम बिहार में भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा। किसके आधार पर पड़ा? भोजपुर नामक गांव के आधार पर। और भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया था। बिहारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर एवं भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। किसे भोजपुरी का शेक्सपियर एवं भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है? बिहारी ठाकुर को। और बिहारी ठाकुर की प्रमुख रचना क्या है? विदेशिया, और ये एक लोक नृत्य है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है, और भोजपुरी में लोक साहित्य सर्वाधिक मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भोजपुरी की उपबोलियां क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भोजपुरी की उपबोलियां, पहला है उत्तरी भोजपुरी, दूसरा है दक्षिणी भोजपुरी, तीसरा है पश्चिमी भोजपुरी, चौथा है नागपुरिया। ये जरूर से याद रखिए, ये पूछ लिया जाता है। नागपुरिया किसकी उपबोली है? तो हम कहेंगे भोजपुरी की उपबोलियां हैं। फिर सोनपारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनपारी ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला है गोरखपुरी, सातवां है सखरिया, आठवां है सारन, 9वां है छपरिया, 10वां है खारवाई और 11 है मघेसी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इन सब नामों को कैसे याद करना है। तो कैसे याद करना है, इसे जानने के लिए आप लोग मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम बात करेंगे विशेषताएं के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ध्वनि स्तर पर भोजपुरी अवधी के काफ़ी निकट है। किस स्तर पर? ध्वनि स्तर पर। और इसमें न ध्वनि नहीं है, न की प्रमुखता देखने को मिलती है। इसमें न जो है ण ध्वनि नहीं है, न की प्रमुखता देखने को मिलती है। भोजपुरी में अ, ई, उ के अति ह्रस्व रूप में पाए जाते हैं, और शब्दों में र का लोप है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिए। शब्दों में र का लोप है। अगला है खड़ी बोली। अब हम पढ़ेंगे खड़ी बोली के बारे में, जिसे हम लोग कोरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरवी भी है, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली का विकास शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। और जितने भी अभी पढ़ा रही हूँ सबका विकास आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए, इससे आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। अगला है राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया। देखिए, इसका नाम तो कौरवी है, लेकिन इसे नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। बस सब ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखिए। खड़ी बोली का अर्थ क्या है? मानक हिंदी से। अगला है खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर
खुसरो थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? कामायनी। अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है और जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। और खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू बताया। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी तथा गिलक्राइस्ट ने टकसाली कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी तथा गिलक्राइस्ट ने टकसाली कहा है। अगला है खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषता के बारे में। चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। पढ़ने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, क्योंकि मैं फ्री में संपूर्ण हिंदी व्याकरण अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ाने वाली हूँ। अब जो भी स्टूडेंट सीरियस है पढ़ाई में और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और पैसे देने में सक्षम नहीं है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। खड़ी बोली की ध्वनियाँ दीर्घ स्वरांत है। इसकी अन्य ध्वनियाँ मानक हिंदी की ध्वनियों के समान है। इसकी अन्य ध्वनियाँ मानक हिंदी की ध्वनियों के समान है। इसमें ण के स्थान पर न हो जाता है, ये याद रखिएगा। इसमें ण के स्थान पर न हो जाता है। खड़ी बोली में अंग्रेजी की अ ध्वनि को भी स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं खड़ी बोली की उपबोलियों के बारे में। खड़ी बोली की 4 उपबोलियां हैं। पहला है पूर्वी कौरवी, दूसरा है पश्चिमी कौरवी, तीसरा है पहाड़ ताली और चौथा है बिजनौरी। इसे आप लोग कैसे याद रखिएगा, पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ। जैसे पूर्वी कौरवी खड़ी बोली, पश्चिमी कौरवी खड़ी बोली, पहाड़ ताली खड़ी बोली, बिजनौरी खड़ी बोली, मतलब इससे आप लोग रिलेट करके पढ़िए, आपको याद रहेगा। अगला है बुंदेली। बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बुंदेली को बुंदेली कहा गया है। बुंदेली किसे कहा गया है? जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। और इसका विकास किससे हुआ है? शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिए। पहले भी मैं बताई कि विकास सभी का जरूर से ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसका विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ये बोली ओकार बहुला बोलियों की श्रेणी में आती है। कौन सी बोलियों की श्रेणी में आती है? ओकार बहुला, इसे भी याद रखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं बुंदेली बोली की उपबोलियों के बारे में। तो इसकी क्या क्या उपबोली है? पहला है राठौरी, दूसरा है लोहाती और तीसरा है बनाफरी। अब इसे याद करिए, राठौरी बुंदेली, लोहाती बुंदेली, बनाफरी बुंदेली, ऐसे याद करिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। और उपबोलियाँ सभी का आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। हिंदी प्रदेश की प्रमुख शौर्य लोक गाथा बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। अगला है कन्नौजी। देखिए कन्नौजी का विकास किससे हुआ है? इसका विकास भी शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और बुंदेली का विकास भी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा, शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। तथा ये भी ओकार बहुला बोली है और बुंदेली भी ओकार बहुला बोली है। कन्नौज प्राचीन कान्य कुब्ज इसका प्रमुख केंद्र है। और कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में ये बोली इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, कन्नौज आदि जिलों में बोली जाती है। इसमें साहित्य रचना जो है नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ूंगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।